हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। सिनोनिम्स एंटोनिम्स का लेक्चर नंबर 9 है ये। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। और इसकी वर्कशीट ऑलरेडी आप सभी के साथ शेयर की जा चुकी है। मैं एडवाइस करूंगा हमेशा के जैसे ही कि आप इसकी वर्कशीट को पहले सॉल्व कर लें, आंसर्स से मैच कर लें और उसके बाद फिर इस वीडियो डिस्कशन को देखें ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट गेन कर सकें। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको कितना आता है, तब तक आप ये भी नहीं जान सकते कि आपकी वीकनेस क्या है। ऐसे तो आपको ये लग सकता है कि सब कुछ आप में कमजोर है, ठीक है, तो उससे भी नुकसान है। जब आप ये सोचे कि आपको सब आता है तो आपको सीखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपको लगेगा सब आता है। और साथ ही साथ जब आप सोचेंगे कि आप बहुत ज्यादा वीक हैं तो आप बहुत निराश हो सकते हैं, फिर भी तो आप नहीं सीखना चाहेंगे। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू असेस योर सेल्फ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इवेलुएट योर परफॉर्मेंस। और ये रेगुलर तरीके से करते रहना भी जरूरी होता है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सामने स्क्रीन पे पहला वर्ड दिया हुआ नेव। नेव एक एडजेक्टिव है। के एन ए वी ई नेव एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है ये। इसका मीनिंग होता है दुष्ट, बदतमीज जिसको कहा जा सकता है ना, बेईमान जिसको आप बोल सकते हैं, बेईमान। ठीक। सिनोनिम में आप डिसऑनेस्ट रख सकते हैं, चीट रख सकते हैं, है ना, फ्रॉडुलेंट रख सकते हैं, फ्रॉडुलेंट, काउंटरफीट रख सकते हैं, काउंटरफीट, क्लेवर भी रख सकते हैं। अक्सर जो व्यक्ति बहुत अधिक चतुर होता है वो बेईमान भी होता है, ये क्लेवर बोल सकते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में सैवी है, रैंसिड है, नेव है और स्काउंड्रल है। ये देखिए बहुत सारे टीचर्स कंफ्यूजिंग वर्ड्स में ये नेव और ये नेव पढ़ाते हैं। ये नेव होता है नौसिखिया, दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं। नौसिखिया का मतलब है किसी को कुछ नहीं आता, यानी कि वो टायरो है जिसको आप बोल सकते हैं, ग्रीन हॉर्न बोल सकते हैं, है ना। ग्रीन हॉर्न एक ईडियम होता है, ग्रीन हॉर्न जिसको कुछ नहीं आता, जिसे आप इनएक्सपीरियंस बोल सकते हैं, फ्रेशर बोल सकते हैं, है ना। इस तरीके से ये देखिए, नियोफाइट कह सकते हैं, नोविस बोल सकते हैं। और ये नेम तो दुष्ट है। आपको सही सिनोनिम चाहिए तो ये स्काउंड्रल होगा। स्काउंड्रल का मीनिंग तो आप सबको मालूम होगा, दोस्त बदतमीज को कहा जाता है। सैवी मतलब जो बहुत काबिल हो, जिसे आप एक्सपर्ट बोल सकते हैं, जो बहुत होशियार है, जो समझदार है, जिसे आप सेज भी बोल सकते हैं, प्रूडेंट भी बोल सकते हैं। अक्सर जो जिन लोगों को, जो लोग टेक्निकल होते हैं ना, उन्हें टेक सैवी कहा जाता है, टेक्नो सैवी कहा जाता है। मतलब उन्हें इस चीज का बहुत बढ़िया आइडिया है। जैसे फोन की बात करें या आप जो है कंप्यूटर्स की बात करें, जिन्हें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का बहुत अच्छा नॉलेज होता है, सच पीपल आर कॉल्ड टेक्नो सैवी। ठीक है। रैंसिड मतलब सड़ा बदबूदार, जो चीज खराब है, सड़ा बदबूदार। देखिए नेव एक एडजेक्टिव है तो आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ये चारों एडजेक्टिव ही होंगे, ठीक है ना। अगर नाउन वर्ड दिया हो तो नाउन के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी नाउन होंगे। अगर एडवर्ब है तो उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी एडवर्ब ही होंगे। चूंकि नेव एक एडजेक्टिव है तो ये चारों ऑप्शंस एडजेक्टिव ही हैं। तो जो चीजें खराब हैं, जिसे आप स्टेल बोल सकते हैं, STALE, खराब को प्यूट्रीफाइड भी बोलते हैं, प्यूट्रीफाइड भी कहा जाता है, ठीक है। हाँ। और स्टेल हो गया, डिकेड बोल सकते हैं, डिकेड आप बोल सकते हैं, पेरिशेबल बोल सकते हैं। इनफैक्ट जो चीज खराब हो चुकी हो उसे पेरिश्ड कहा जाता है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं और वर्ड नंबर 2 को देखते हैं। जी, नंबर 2 पे जो वर्ड है वो है प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला। हाँ, जो फिजूल खर्ची करे। खर्चीला व्यक्ति वही ना जो फिजूल खर्ची करे, एक तरीके से जिसे आप वेस्टफुल बोल सकते हैं, जो चीजों को बहुत वेस्ट करता हो, जो लैविश हो एक तरीके से, है ना, जो लग्जरियस हो, जो बहुत ज्यादा पैसों को खर्च करता हो, उसको कहा जाता है, जिसे आप स्क्वेंडरर भी बोलते हैं। ये भी वर्ड है, स्क्वेंडरर भी कहा जाता है किसी खर्चीले व्यक्ति को। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन में शार्लेटन है। शार्लेटन का मतलब तो ढोंगी होता है,
ढोंगी जिसको आप कह सकते हैं, यानी कि जो बहरूपिया हो, जिसे आप इम्पोस्टर बोल सकते हैं, या प्रिटेंशियस हो, जो नाटक करता हो, उसे कहा जाता है शार्लेटन। टिमिड मतलब बहुत जो कमजोर है, जो कायर है एक तरीके से, है ना। हाँ, जिसे आप कावर्डली बोल सकते हैं, जो डरपोक है एक तरीके से। एनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा, एनॉर्मस मतलब बहुत बहुत बड़ा। ह्यूज आप बोल सकते हैं, मैसिव बोल सकते हैं, ठीक है ना। जाइजेंटिक बोल सकते हैं। स्पेंडथ्रिफ्ट होगा इसका सही सिनोनिम। क्यों? ये देखिए, थ्रिफ्ट, ये थ्रिफ्ट मतलब होता है कंजूस, और जो स्पेंडथ्रिफ्ट है वो खर्चीला है। आप ये भी सोच सकते हैं जो कंजूसी से खर्च करे, पर आप ये ना सोचे, क्योंकि थ्रिफ्ट कंजूस से बना। ये देखिए मैं इधर लिख रहा हूँ, थ्रिफ्ट मतलब होता है कंजूसी, इसी थ्रिफ्ट से बनता है थ्रिफ्टी, कंजूस, ठीक है। तो जो स्पेन थ्रिफ्ट है वो खर्चीला होगा, वो कंजूसी नहीं करेगा, वो वेस्टफुल होगा, स्क्वेंडरर होगा, है ना, दिखावा होगा, उसके पास बहुत खर्च करेगा। उसे ऐसे लोगों को ना, अच्छा प्रोडिगल तो लिखा ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। नंबर 3 पे जो वर्ड है कोर्स, कोर्स मतलब होता है भद्दा। कोर्स मतलब होता है, ये एक एडजेक्टिव है कोर्स। कोर्स मतलब होता है भद्दा, मैला, है ना, गंदा आप कह सकते हैं। जो चीजें कोर्स हैं उसका यही मतलब होता है। जिसे आप शैबी बोल सकते हैं, जो जो नीट एंड क्लीन ना हो एक तरीके से। SHABBY होता है शैबी, याद रखिएगा इस बात को। ऑप्शन देख लेते हैं। ये देखिए, डिसऑनेस्ट, स्वेव, रफ और शैलो। आपको समझ में आ गया होगा, रफ ही होगा। रफ का मतलब ही होता है जो गंदा है, खराब है। डिसऑनेस्ट तो बेईमान हो गया, अभी जो नेव वर्ड देखा था उसका सिनोनिम। स्वेव का मतलब होता है जो मॉडेस्ट है, समझदार है एक तरीके से, अट्रैक्टिव जिसको कहा जा सकता है, ठीक है, हाँ, अट्रैक्टिव। शैलो का मतलब होता है छिछला, जिसको किसी चीज का कुछ खास आइडिया ना हो, जिसे आप सुपरफिशियल भी कह सकते हैं, सुपरफिशियल भी बोल सकते हैं। तो वो शैलो हो जाएगा, मतलब ब्रीफ, जो ऊपरी ऊपरी ज्ञान रखता है उसे शैलो कहा जाता है। जिससे डीप नॉलेज ना हो किसी भी चीज का, उसके लिए यूज करते हैं हम उसे। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है फोरगो। इसका भी आपको सिनोनिम पता करना है। फोरगो एक वर्ब है। क्या बताया मैंने? फोरगो एक वर्ब है। फोरगो मतलब जाने देना। फोरगो मतलब जाने देना, खास तौर पे जैसे इग्नोर कर देना, ठीक है। किसी ने गलती की हो तो माफ कर देना, जिसको कहा जा सकता है फॉरगिव कर देना। या फिर आपके पास कुछ हो कब्जे में, उसको आप जो है फ्री कर दें, जिसे आप लेट गो बोल सकते हैं, है ना, एक तरीके से। एब्डिकेट कर दे, जिसे आप बोल सकते हैं, एब्डिकेट हो सकता है, अबैंडन हो सकता है, रिनाउंस हो सकता है, मतलब त्याग देना हो सकता है। फोरगो जाने देना, अमा छोड़ो यार, बोलते नहीं है ऐसे, तो वो कहा जाता है फोरगो। ऑप्शन देखिए, रिनाउंस तो पहले ही नंबर पे आपको मिल गया, रिनाउंस मतलब त्याग देना होता है। डिसमैंटल मतलब होता है बिगाड़ना, तोड़ना, खास तौर पे। डिसमैंटल मतलब बिगाड़ना, तोड़ना, जिसे आप डिस्टॉर्ट बोल सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक बात, डिसमैंटल का एक खास यूज है। किसी फंक्शन के लिए पहले स्टेज को तैयार किया जाता है, और जब वो फंक्शन पूरा हो जाता है तो स्टेज को फिर से बिगाड़ दिया जाता है ना, टेंट को हटा लिया जाता है, खोल लिया जाता है। दिस इज कॉल्ड डिसमैंटलिंग ऑफ स्टेज, डिसमैंटलिंग ऑफ स्टेज, ठीक है। टेंट को डिसमैंटल कर दिया जाता है। मेरी बात आप सबको समझ में आ गई? कोई सेट तैयार किया जाता है किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जब वो प्रोग्राम पूरा हो जाता है तो उस सेट को हटा दिया जाता है, डिसमैंटल कर दिया जाता है। अभी कुछ वक्त पहले कुंभ मेला आयोजन किया गया था, बहुत सारी चीजों को सजाया धजाया गया था, बाद में उन्हें उन स्टेजेस को हटा भी तो लिया गया था, डिसमैंटल कर दिया गया था, ठीक है। इसको एक तरीका और भी होता, थोपड़ा बिगाड़ देना भी कई बार कहा जाता है, हालांकि ये इसका प्रयोग नहीं है। डिसमैंटल चीजों को एक प्रॉपर वे में किया जाता है, उन्हें हटा करके खोल करके अलग रख देना, डिसमैंटल कर देना, ब्रेक कर देना जिसको कहा जा सकता है। फॉरबिड मना करना,
फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। फॉरबिड की प्रॉपर्टी ये है कि देखिए एक चीज की गलती हो गई है, यहाँ पर फॉरबिड लिखना चाहिए था मुझे। ये जो फॉरबिड है ये फॉरबिड का ये जो फॉरबिड ये फॉरबिड का सेकेंड फॉर्म है ना। और चूंकि फोरगो फर्स्ट फॉर्म है इसलिए फर्स्ट फॉर्म में रखना चाहिए था, माय मिस्टेक। मना करना, फॉरबिड की प्रॉपर्टी है कि फॉरबिड के बाद इन्फिनेटिव आता है। इन्फिनेटिव मतलब 2 + V1। जैसे कहा जाए फॉरबिड टू गो, फॉरबिड टू सिट, फॉरबिड टू कम, इस तरीके से। एक्यूमुलेट तो आप जानते होंगे, इकट्ठा करना एक्यूमुलेटिव होता है। ये वर्ड आपने सुना होगा, फिजिक्स में सुना होगा, मैथ्स में सुना होगा, एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना, जिसे आप कलेक्ट कह सकते हैं, असेंबल कह सकते हैं। असेंबली होती है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, है ना, इकट्ठा करना। मस्टर बोल सकते हैं, गैदर बोल सकते हैं, गैदर बोल सकते हैं। तो ये था फोर गो वर्ड, जिसका मतलब होता है क्या, जिसका मतलब होता है जाने देना एक तरीके से। जी देखिए, मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल्स और क्लोज टेस्ट का एक बैच चल रहा है। ये बेसिकली रिकॉर्डेड वीडियोस का बैच है। ये बैच बहुत हेल्पफुल है आपके लिए अगर आप एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हैं। आपका आपका सीपीएफ लगा हुआ, एनडीए, सीडीएस है, एफ कैट है, सीपीओएसआई है, स्टेनोग्राफर है। ऐसे एग्जाम्स में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजम्बल्स और क्लोज टेस्ट की बहुत वैल्यू होती है। आपका सीपीओएसआई या सीरियल मेंस या फिर स्टेनोग्राफर किसी भी सूरत में क्वालिफाई नहीं हो सकता अगर आपका पैराग्राफ, पैराजम्बल्स और क्लोज टेस्ट वाला सेक्शन वीक है। किसी सूरत में आपका क्वालिफाई नहीं हो सकता। तो बहुत ही बेनिफिशियल बैच है ये आप सभी के लिए। बहुत कम कॉस्ट में ये बैच है। 499 में आपको 100+ वीडियोस ऑफर किए जाएंगे जिसमें ये सारी चीजें होंगी। जी आगे बढ़ते हैं और नंबर 5 पे जो वर्ड है राउट, उसको देखते हैं। राउट एक नाउन है। राउट का मतलब होता है पराजय। पराजय मतलब हार, डिफीट जिसको कहा जा सकता है ना। हार, पराजय, डिफीट आप उसे बोल सकते हैं। ऑप्शन देख लीजिएगा, डिमाइस, डिफीट मिल गया आप सभी को, है ना, डिफीट मिल गया। डिमाइस का रिलेशन तो डेथ से होता है, डेथ से होता है, मतलब मौत जिसको कहा जा सकता है, ठीक है। डिमाइस, किसी की डेथ को उसका डिमाइस बोला जाता है। डिफीट हो गया, पराजय, हार। ये जो वो वर्ड देख रहे हैं ध्यान से देखिएगा, पहली बात ये नाउन है। ये देखिएगा, वोफुल एक वर्ड है जो कि एडजेक्टिव है, ठीक। ये देखिए, देखते रहिएगा, ये वो बिगॉन है। अब आप सब में देख रहे हैं डब्ल्यू ओ ई है, डब्ल्यू ओ ई है, डब्ल्यू ओ ई है। अगर एक वर्ड आप जान जाए तो दो और जान जाएंगे ना। इसका मतलब होता है दुख। क्या मतलब होता है, दुख, सैडनेस जिसको कहा जा सकता है, सैडनेस, दुख मतलब ग्रीफ जिसको आप बोल सकते हैं। क्लैश आप जानते हैं, लड़ाई, भिड़ंत, फाइट, है ना, फाइट, कॉन्फ्लिक्ट, ये मीनिंग है इसका। तो राउट मतलब पराजय, हार जिसको कहा जा सकता है। नंबर 6 पे जो वर्ड है स्टेड फास्ट, आपको स्टेड फास्ट का ऑपोजिट पता करना है। स्टेड फास्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, ध्यान से देखिएगा। सर चीजों को जब फास्ट किया जाता है तो एक तो उनकी रफ्तार को बढ़ाया जाता है, दूसरा मजबूत करना भी होता है। एक घड़ी आप पहनते होंगे फास्ट ट्रैक, फास्ट ट्रैक मतलब उसका मजबूती से है कि वह आपकी रिस्ट, आपकी कलाई पर मजबूती से बंधी रहेगी। समझ रहे हैं मेरी बात को। और स्टेड, अब ध्यान से देखिएगा, स्टेड बनता है स्टडी से। स्टडी मतलब निरंतर, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आपने सुना होगा। स्टेड फास्ट उसको बोलते हैं जो किसी विचारधारा से इंस्पायर्ड हो और जिसकी जड़ें बहुत मजबूत हों। कोई अगर स्टेड फास्ट है तो वो लॉयल है और वो बहुत मजबूती से उसने कोई बात सीखी है और वो बात उसके मन में, वो उसूल उसके मन में बहुत गहराई से गड़े हुए हैं, उसको आसानी से हिलाया नहीं जा सकता। जिसकी जड़ें मजबूत हों विचारों को लेकर के, आइडियाज को लेकर, आइडियोलॉजी को लेकर के, ठीक है, उसको कहा जाता है स्टेडफास्ट। तो स्टेडफास्ट आप किसी लॉयल को बोल सकते हैं,
है ना, जो शब्दों का पक्का हो एक तरीके से, जो वचनबद्ध हो, है ना, कमिटेड हो, ट्रू जिसको कहा जा सकता है, जो वोलाटाइल ना हो एक तरीके से, शेकी ना हो, जो फिक्स्ड हो, पॉजिटिव वर्ड है याद रखिएगा, जिसे आप स्टॉन्च भी बोलते हैं, स्टॉन्च भी कहते हैं, मतलब कट्टर एक वर्ड नहीं होता वो भी, हालांकि कट्टर नेगेटिव वर्ड है, स्टेडफास्ट होना पॉजिटिव वर्ड है। जी, आप ऑप्शन देखिए, इंडिजेंट, शेकी, रेलेवेंट और इंडस्ट्रियस। आपको ऑपोजिट तो मिल गया, शेकी, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया ना, जो बहुत मजबूती से गड़ा हुआ हो, जिसके हिलने का घबराने का कोई सवाल ना हो, शेकी ऑपोजिट हो जाएगा, जो हिलता डुलता रहे, जिसे आप कैप्रिशियस भी कह सकते हैं, फिकल भी आप कह सकते हैं, फिकल बोल सकते हैं, वोलाटाइल कह सकते हैं आप उसे। इंडिजेंट किसी गरीब व्यक्ति को कहा जाता है, जिसे आप पॉपर बोल सकते हैं, पुअर तो कह ही सकते हैं आप, पुअर लिखने की कोई जरूरत नहीं, चलिए लिख देते हैं, पॉपर है, पुअर है, डाउन ट्रोडन होता है एक वर्ड, नए नए वर्ड सीखिए, डाउन ट्रोडन, इम्पावरिस्ट एक वर्ड होता है, इम्पावरिस्ट को याद करना सरल है, पावर्टी से रिलेट कर लीजिए, पावर्टी जैसी चीजें दिख रही है उसमें। रेलेवेंट का मतलब होता है तर्क संगत, जो चीजें सिग्निफिकेंट हैं, वैल्यूबल हैं, ठीक है, वैल्यूबल है, सिग्निफिकेंट है, जेन्युइन है, जो चीजें फेक नहीं है, रेलेवेंट है, संबद्ध है, तर्क संगत है। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, जिसे आप हार्ड वर्किंग कह सकते हैं, लेबोरियस बोल सकते हैं, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस। पेन्स टेकिंग भी एक वर्ड होता है, पेन्स टेकिंग, जो पसीना बहाए, है ना, जो तकलीफ ले और मेहनत करे, तो इंडस्ट्रियस का मीनिंग ये हो गया। देखिए, इंडिजेंट बहुत बढ़िया वर्ड था, इंडस्ट्रियस बहुत बढ़िया वर्ड था, ऊपर ये डिमाइस वर्ड बहुत अच्छा है, वो वर्ड बहुत अच्छा है, राउट वर्ड बहुत अच्छा है। हाँ, नंबर 7 को देखते हैं, एक्सक्यूज मी। हाँ, नंबर 7 पे आपको अंडरलाइंड वर्ड का एंटोनिम पता करना है, डेटोरेंट। डेटोरेंट मतलब जो एक सबक के रूप में काम करे, जो डराए, है ना, जो डर पैदा करे एक तरीके से, डेटोरेंस डर को कहते हैं, ये देखिए, डेटरेंस भय, डर को क्या, जो चीज, ये देखिए, डेटर इसी से बनता है, जो चीज आपको डेटर करती है ना, वो आपको डराती, हॉन्ट करती है, रोकती है, डेटर करती तो आप आगे जाते नहीं हैं, समझ रहे हैं। इस तरह, जैसे आप किसी कुएं में एक बार झांके हो और डर गए हो, तब आप दोबारा कुएं में झांकेंगे नहीं, डरेंगे। जैसे कि आप एक बार नदी में नहाने गए हो और डूबते डूबते बचे हो, तो अब पानी आपको डटर करेगा, डराएगा, आप किसी सूरत में पैर अंदर नहीं करेंगे पानी के। तो जो चीज आपको डटर करती है वो डराती है, और अक्सर डेटर तब यूज किया जाता है जब किसी ने कुछ गलत किया हो और उसको किसी प्रकार से पनिश किया जाए, जैसे छोटे बच्चे को कमरे में बंद कर दिया जाए गलती करने के लिए, तो अब वो डेटर करेंगी चीजें, वो फिर से गलती करना चाहेगा, तो पेरेंट्स बोलेंगे कमरे में फिर से बंद कर दिया जाएगा। तो अब ये जो बात है, इसने बच्चे को डेटर कर दिया, डरा दिया जिसको कहा जा सकता है। लोगों को करेक्ट करने के लिए डेटर वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, डेटोरेंट इसी से बना है, एडजेक्टिव है, याद रखिएगा, डेटोरेंट के साथ प्रेपोजिशन टू जनरली यूज किया जाता है। और ये देखिए, मैंने आपसे कहा था ना, पॉजिटिव वर्ड, पनिशमेंट दी गई है। जनरली किसी को पनिशमेंट तभी दी जाती है जब उसने कुछ गलत किया हो, तो किसी को पनिशमेंट दी गई, और वो पनिशमेंट दूसरों के लिए एक सबक का काम करेगी, दूसरे लोग ऐसा कुछ उटपटांग करने से रोकेंगे अपने आप को, 70 बार सोचेंगे। तो हिंड्रेंस, और अच्छा, यहाँ पे सर डेटरेंट एक एडजेक्टिव के रूप में है ना, विल बी अ डेटरेंट, हाँ, एक एक नाउन के रूप में, माफ करिएगा, आर्टिकल ए लगा हुआ। हिंड्रेंस, ये सिनोनिम हो सकता है, रुकावट जिसको कहा जा सकता है, रुकावट, बाधा जिसको कहा जा सकता है, जिसे आप ऑब्स्टिकल बोल सकते हैं, ऑब्स्टिकल, ठीक, ऑब्स्ट्रक्शन बोल सकते हैं, जो चीजें आगे बढ़ने से आपको रोकें, हालांकि डराए ना, ठीक है, डिटरेंस में डराना भी होगा। डिटर्मिनेंट का मतलब है जो तय करे, डिटरमाइन करे, जो चीजें, डिटर्मिनेंट वो जो जिसके ऊपर फैसला टिका हुआ कि वो तय करे।
एनकरेजमेंट ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि डेटरेंट में आपको रोका जा रहा है तो एनकरेज किया जाएगा तो बढ़ावा दिया जाएगा। एनरिचमेंट का मतलब होता है चीज़ों को फ्लरिश करना, फलना फूलना, एनरिच करना, मात्रा को बढ़ाना। जैसे कि मान लीजिए सर, मान लेते हैं कि कोई पेड़ पौधा ही है, अब उसमें खाद आप डाल रहे हैं तो एनरिच कर रहे हैं उसको, है ना, उसकी ग्रोथ के लिए कुछ कर रहे हैं। नंबर 8 पे आइए। नंबर 8 पे जो वर्ड है स्प्यूरियस, अच्छा वर्ड नहीं है, एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है नकली। क्या मतलब होता है? नकली, जाली। करेंसी के लिए हो सकता है, दस्तावेजों के लिए हो सकता है। स्प्यूरियस डॉक्यूमेंट्स, है ना, स्प्यूरियस वेज, तौर तरीके जिसमें ढोंग हो, दिखावा हो। स्प्यूरियस करेंसी, स्प्यूरियस डिजाइन, इस तरीके से नकली, जाली जिसको कहा जा सकता है। ऑपोजिट तो मिल गया आपको, ऑथेंटिक ही होगा, क्योंकि ऑथेंटिक का मतलब ही होता है जो रियल है, जो रियल है मतलब जो एक प्रकार से जेन्युइन है। ये जो आप ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं स्पेशियस, ये इसका सिनोनिम है, नकली, जाली। ये देखिए सर, इस वर्ड से इस वर्ड को रिलेट ना कर दीजिएगा वरना फंस जाएंगे आप। ये स्पेशियस है, SPA, और ये स्पीशियस है, स्पेशियस, SPE है। ये अलग अर्थ है उसका, और इसका मीनिंग होता है नकली अथवा जाली। इनक्रेडिबल, जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते, दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। अविश्वसनीय जिसको कहा जा सकता है, दैट विच कांट बी बिलीव्ड, अविश्वसनीय। हालांकि इनक्रेडिबल वर्ड पॉजिटिव होता है, क्योंकि जैसे कुछ बहुत खराब होता है तब भी आपको यकीन नहीं होता, साथ ही साथ जब कुछ बहुत अच्छा होता है तब भी तो आपको यकीन नहीं होता। आपका ही कोई रिलेटिव सिविल सर्विसेज में पास हो जाए, सेलेक्ट हो जाए, और आपको पता चले, आप खुश हैं, लेकिन आपको वो खबर इतनी ज्यादा बड़ी नजर आएगी कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। ओ रियली, ओ दिस इज इनक्रेडिबल, ऐसे बोला जाएगा। क्यूरियस तो आप जानते हैं, जो कीन हो, आतुर हो जिसको कहा जा सकता है, जो ईगर हो, उसके लिए यूज किया जाता है ना। तो स्प्यूरियस का ऑपोजिट हो जाएगा ऑथेंटिक। जी, मेरा कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का बैच अवेलेबल है इस ऐप पर, आप जरूर इस बैच को ज्वाइन कर लें। अगर आपको बेसिक इंग्लिश की ज़रूरत है, फाउंडेशन बैच है ये। अगर आपको इंग्लिश का A to Z सीखना है, अपने आप को मजबूत बनाना है इंग्लिश में, ग्रामर पर्टिकुलरली, तो ये बेस्ट बैच है आपके लिए। जी, नंबर 9 को देखिए। नंबर 9 पे वर्ड है कैंटांकरस, इसका मतलब होता है शिकायती। जो व्यक्ति शिकायती होगा सर, वो झगड़ालू भी होगा। झगड़ालू, देखिए हिंदी लिखने में दिक्कत होगी कहीं कहीं, आप मैनेज करिएगा उसे। जी, तो कैंटांकरस मतलब जो कंप्लेनिंग नेचर का है, जो लड़ेगा झगड़ेगा दूसरों से। ये देखिए, ऑप्शन देखिए, जो एडजस्ट नहीं करेगा, कहीं भाई शिकायत करेगा तो एक तरीके से एडजस्ट नहीं करेगा ना, उसको कोई ना कोई कमी नजर आती ही रहेगी। कंप्लेनिंग, ऐसे लोग फास्टिडियस भी होते हैं जिन्हें सेटिस्फाई करना बहुत मुश्किल हो। आपको ऑपोजिट चाहिए सर, ऑपोजिट ये होगा अक्वीजेंट। अक्वीजेंट ध्यान से देखिएगा, QUI इसमें दिख रहा है, QUI का मतलब शांत। अब कोई शिकायती है तो क्या वो शांत रहेगा? वो तो चिल्लाता ही रहेगा। और अक्वीजेंट में जो QUI है उसका मतलब शांत, तो जो शांत रहेगा, जो किसी तरीके से कोई शिकायत नहीं करेगा, जिसको जो दे दिया जाएगा उसी में वो खुश रहेगा, जिसे आप डोसाइल भी कह सकते हैं, हाँ, सबमिसिव भी कह सकते हैं, ओबीडियंट भी चाहे तो कह सकते हैं। भाई आज्ञाकारी होने का क्या मतलब है? कि आपसे जो कहा जाएगा वो करेंगे, जो दे दिया जाएगा उसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे। तो कैंटांगरस मतलब शिकायती, झगड़ालू, कंप्लेनिंग, फास्टिडियस। और एक्विजिट मतलब जो बहुत सिंपल है, शांत है, जो डोसाइल है, ओबीडियंट है। कैंसरस आप समझ रहे होंगे, कैंसर से बना वो वर्ड है। कैंसर क्या कोई अच्छी चीज है? जहर है एक तरीके से। तो कैंसरस वो चीजें होती हैं जो पॉइजनस टाइप की हो, है ना, जो चीजें कहीं से हेल्दी नहीं है, जो अनहेल्दी है, उसके लिए इस्तेमाल। जो चीजें बहुत तेजी से ग्रो करे और कहीं से हेल्दी ना हो, उन्हें कहा जाता है फेरोशियस। फेरोशियस मतलब होता है खूंखार, जंगली जीव जंतुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी लड़ाई के लिए भी होता है, फेरोशियस बैटल, है ना, ऐसी लड़ाई चल रही है कि एक दूसरे की खून के प्यासे हैं सब, तो वो फेरोशियस बैटल है।
फियर्स बोला जा सकता है, वॉलेंट कहा जा सकता है, अग्रेसिव। फिसिपेरस को देखिएगा, आपने फिजिक्स में एक वर्ड पढ़ा होगा, फिशन, FISSION, न्यूक्लियर फिशन, हिंदी में कहते हैं नाभिकीय विखंडन। फिसिपेरस उसको बोलते हैं जो चीजों को तोड़ने में यकीन करता हो, जो सेपरेटिस्ट हो एक तरीके से, जो डिवाइसिव हो, क्योंकि फिशन मतलब विखंडन, विखंडन हिस्सों में बांट दिया। तो फिसिपेरस होने का मतलब है डिवाइसिव होना। डिवाइसिव पॉलिटिक्स होती है, बांटो और राज करो एक तरीके से। जो सेपरेटिस्ट होते हैं, अलगाववादी जिनको कहा जाता है, फिसिपेरस बोलते हैं। जी, लास्ट वर्ड है आज के सेशन का, ओनस। ओनस एक नाउन है, पहली बात तो बहुत बढ़िया वर्ड है। जिम्मेदारी जिसको कहा जा सकता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको कहा जा सकता है, ठीक है, ड्यूटी जिसको कहा जा सकता है, ऑब्लिगेशन बोल सकते हैं आप, कंपल्शन बोल सकते हैं, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी कह सकते हैं, जिम्मेदारी जिसको कहते हैं। ओनस के साथ प्रेपोजिशन ऑन लगता है, ये बात याद रखिएगा। और ऑन के बाद व्यक्ति आता है, जिस पर जिम्मेदारी ये लादी गई हो, जिस व्यक्ति पर, है ना। द ओनस इज ऑन यू, द ओनस इज ऑन यू, the onus for the successful completion of this program is on you। ठीक है, ये याद रखिएगा, ऑन प्रेपोजिशन लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी तो सिनोनिम हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा दीजिए उसको। हैप्पीनेस कहीं से नहीं होगा, क्रिटिसिज्म भी तो नहीं होगा सर, आलोचना कैसे हो सकता है, खुशी कैसे, इम्यूनिटी होगा सर। इम्यूनिटी आजादी को कहते हैं ना। आपके अंदर अगर इम्यूनिटी है तो आप सेफ हैं, आप किसी से फंसे नहीं हैं, ग्रसित नहीं हैं, इम्यूनिटी मिली है आपको ना, एक फ्रीडम मिली हुई, लिबर्टी जिसको कहा जा सकता है। इम्यूनिटी का यही मतलब है, फ्रीडम, लिबर्टी, कि आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, आपका कोई शोषण नहीं करेगा, आप पर कोई हमला नहीं कर सकेगा, आप इतना मजबूत होंगे, है ना। जैसे शरीर में इम्यूनिटी होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता जिसको कहा जा सकता है। तो इम्यूनिटी लिबर्टी को भी कहा जा सकता है, फ्रीडम को भी कहा जा सकता है। ये देखिए सर, एग्जेम्पशन को कह सकते हैं कि जब आपको किसी नियम का पालन नहीं करना, जब आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो वो इम्यूनिटी में आ जाता है। इम्यूनिटी से एक वर्ड बनता है सर, इम्यून। इम्यून को आप पढ़िएगा, IMMUNE, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। राइटिंग सर अच्छी नहीं आती, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ और मुझे लगता नहीं कि आप आएगी, तो आप इसी से काम चलाइए। इम्यून मतलब होता है सेफ, कि आप किसी तरीके से खतरे में नहीं होंगे, पूरी तरीके से सेफ हैं। तो ओनस जिम्मेदारी, और इम्यूनिटी मतलब आजादी। तो ये था आज का सेशन, होपफुली आप सबने एंजॉय किया होगा। खूब ढंग से सुना करें मेरी एक एक बात को, खूब ज्यादा पढ़ने पर ध्यान दें। 8 to 10 आवर्स रोज पढ़ें, मैं बिल्कुल फैक्ट बात बता रहा हूँ। 4 से 5 घंटे में सिलेक्शन या तो नहीं होगा आपका, या फिर बहुत लंबा समय लग जाएगा। आप चाहते हैं बहुत कम समय में आपको जॉब मिल जाए, वही सही तरीका है। मिनिमम 8 आवर्स और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। एवरेज में आप 8, 9, 10 घंटे पढ़ें। जब आप इतना पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ, आप में ग्रोथ हो रही है। फ्रस्ट्रेशन अक्सर उन स्टूडेंट्स को और ज़्यादा होती है जिनके जिनके भीतर योग्यता का अभाव होता है। वो साथ ही जान रहे होते हैं कि यार मैं तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आता तो कुछ है नहीं, मेरे से कुछ हो तो पा नहीं रहा है, मैं कैसे मैनेज करूँगा। तो ये उनकी एक अलग तरीके की फ्रस्ट्रेशन है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे सिलेक्शन लेंगे। कह भी नहीं सकते किसी से यार कि मेरा इसलिए नहीं हो रहा, मैं वीक हूँ। और वीकनेस को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगा रहे। तो आप एफर्ट्स लगाइए सर, बहुत कस के दम लगाइए। आपकी वीकनेस जिस दिन आपकी स्ट्रेंथ में तब्दील हो जाएगी, उस दिन आपको लगने लगेगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और उस दिन आपका सिलेक्शन हो भी जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो साफ शब्दों में जानते हैं, जिनको अपने ऊपर पूरा भरोसा है, जो जानते हैं कि मुझे नौकरी मिल जाएगी। बस गवर्नमेंट लापरवाही ना करे, फॉर्म्स निकाले, एग्जाम्स कराए, फटाफट ज्वाइनिंग दे। वो बिल्कुल तैयार है सर एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, ज्वाइनिंग लेने के लिए। और वही कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इस बात को लेकर चिंतित होते हैं कि जॉब कैसे मिलेगी, और उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बना पा रहे होते हैं। और सिर्फ एक ही तरीका अपने आप को स्ट्रांग बनाने का, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, 8 to 10 आवर्स पढ़िए। आपने अगर 6 मंथ्स इस तरीके से पढ़ाई की,
तो आपके सारे सब्जेक्ट्स तैयार हो जाएंगे, और जब आपके सारे सब्जेक्ट्स तैयार हो जाएंगे तो आपको नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। और 6 महीने जब आप 8 to 10 आवर्स पढ़ेंगे तो एक हैबिट डेवलप हो जाएगी, इससे कम में मज़ा ही नहीं आएगी आप सभी को। ठीक है, देखिए मेरा यूट्यूब चैनल है कॉम्पिटिटिव इंग्लिश विद अश्विन सर के नाम से, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने ना ज्वाइन किया हो। टेलीग्राम चैनल है अश्विन क्लासेस फॉर इंग्लिश के नाम से, टेलीग्राम ग्रुप है इंग्लिश पीएसएस विद अश्विन सर के नाम से। आज के इस सेशन में इतना ही। अपना अपना ध्यान रखें, मेरी बातों पर जरूर गौर करें और खूब पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।